अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, लेक्चर नंबर 1। लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोसीजर इन डायग्राम। So let's move. First of all, understanding of inventory controls. First of all, inventory control is the process of maintaining a business stock level to meet customer demand and minimize the cost. It means इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के अंदर हम मिनिमम स्टॉक को स्टोर करते हुए कस्टमर की नीड को, कस्टमर की डिमांड को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अचीव करें और मिनिमाइज कॉस्ट। This involves means inventory control involves inventory tracking and maintenance of the goods. Inventory control में इन्वेंट्री के ट्रैकिंग, कितना स्टॉक आया, कितना गया, किस जगह पे होल्ड किया है, किस सप्लायर से आया है, उसकी प्राइस क्या है, सप्लायर कौन कौन से सप्लायर्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट कितने दिन में मिलेगी, कौन सी प्रोडक्ट की लाइफ क्या है, सब चीजों के मेंटेनेंस को इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है। और it also include making decisions to get the most profit out of your stock and planning purchases. इसके अंदर और भी आपके डिसीशंस इंक्लूड होते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट को किस तरीके से स्टॉक से मैक्सिमाइज करें और परचेजिंग की प्लानिंग, कितना स्टॉक परचेज करें, इस परचेजिंग की प्लानिंग भी पार्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल से। अब बेसिक 3 डेफिनेशंस। एक प्रोसेस का नाम है जिसमें मिनिमाइज कॉस्ट पे कस्टमर डिमांड फुलफिल करेंगे और इन्वेंटरी के पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और डिसीजन मेकिंग होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कितनी प्लानिंग के बेसिस पे परचेजेस कितनी हो। इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोसीजर्स। First of all, establishing an optimal ideal stock level is a vital important in controlling of stock. एक आइडियल लेवल स्टॉक की मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना स्टॉक होना चाहिए। ये एस्टेब्लिश अगर क्वांटिटी हो गई, इस क्वांटिटी को गई हमारे पास कौन सा स्टॉक, कौन सा पार्ट, कौन सा रॉ मटेरियल, क्या स्टॉक कितनी लेवल तक होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इस लेवल को एस्टेब्लिश करना बहुत चैलेंजिंग काम है। और अगर ये एस्टेब्लिश हो गया तो आपका पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो कंट्रोल में रहता है। Once optimal level are established, जब optimal level, ideal level आपने establish कर दी, store department is responsible for ensuring that optimal stock levels are maintained for each item of materials in stock. जब एक बार आपको पूरा स्टॉक एस्टेब्लिश हो गया, ऑप्टिमल लेवल स्टॉक की एस्टेब्लिश हो गई, अब स्टोर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा अपने उस आइडियल लेवल पे स्टॉक को मेंटेन करे। हर आइटम पे, हर आइटम के ऑप्टिमल लेवल, बेस्ट लेवल को मेंटेन करें। Normally, a bin card is used to record the quantity of material in stock for each item. Normally, bin card यूज होते हैं आपकी क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हुए। एक पेपर जिसके अंदर कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, किस डेट को रिसीव हुई, कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है या सेल की है, वो सब चीजों को, क्वांटिटी को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिन कार्ड। When items of material have reached their reorder point, means जब आपके पास स्टॉक ज्यादा था आइडियल लेवल पे, अब वो इस स्टॉक पे आया कि जब आपको री ऑर्डर मीन्स अगेन ऑर्डर करना है,
storekeeper will make out a purchase requisition, request the purchasing department to contact with appropriate supplier. जब स्टोर के अंदर स्टॉक की क्वांटिटी कम हुई और स्टोर कीपर की ये कि री दोबारा ऑर्डर करना चाहिए, तो स्टोर कीपर एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, दिस इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन, परचेज डिपार्टमेंट को सेंड करेगा कि आप कंसर्न एप्रोप्रिएट सप्लायर से हमें ये स्टॉक परचेज करके दें. When the purchasing department receive the purchase requisition, जब स्टोर अगर परचेज डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन देगा, जब परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्विजिशन में रिसीव होगी, purchasing officer will examine the different source of supply for the purpose of securing the highest quality material at the lowest price. जब परचेजिंग डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन रिसीव होगी, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर उस ऑर्डर को एग्जामिन करेगा और उसके सोर्स ऑफ सप्लाई को मेंटेन करते हुए अपने पर्पस क्या होगा, हाईएस्ट क्वालिटी एट लोवेस्ट प्राइस. इस प्राइस को बेस कर बनाते हुए इसके सोर्सेस को आइडेंटिफाई करेगा और ऑर्डर प्रोसीड कर देगा. वंस द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जब आपने ऑर्डर दिया, अब सप्लायर ने जब आपके पास स्टॉक आपके वेयर हाउस पे जब डिलीवर किया है, आपके GRN गुड्स रिसीविंग डॉक पे जब आपने स्टॉक को रिसीव किया है, द स्टोर डिपार्टमेंट विल इंस्पेक्ट एंड कंपेयर द सप्लाई विद द परचेज ऑर्डर्स. स्टोर डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करेगा क्वालिटी वाइज और कंपेयर करेगा कि क्या क्वांटिटी जो हमें परचेज ऑर्डर पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या वही चीज सप्लाई हुई है, वही चीज डिलीवर हुई है. अगर रिसीव हुई है तो उसको एक्सेप्ट करके रिसीव कर लेंगे. और जब व्हेन द डिपार्टमेंट फोरमैन रिसीव अ प्रोडक्शन ऑर्डर्स, अब जब फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर ऑपरेशन मैनेजर जब ऑर्डर को रिसीव करेगा, ही विल गिव अ मटेरियल रिक्विजिशन टू स्टोर कीपर. अब फैक्ट्री से मटेरियल रिक्विजिशन आएगी स्टोर कीपर के पास. ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन, स्टोर कीपर चेक्स द करेक्टनेस एंड ऑथराइजेशन. जब स्टॉक स्टोर में आ गया, अब वो स्टॉक जब स्टोर में आ गया, अब सेकंड ये है कि अब फैक्ट्री के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन मैनेजर से जो फैक्ट्री डिपार्टमेंटल फोरमैन है, वो रिसीव करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर्स के, भाई ये आइटम्स को ये आइटम प्रोडक्ट कर लें. अब उसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, वो मटेरियल्स की रिक्विजिशन बनाएगा और स्टोर कीपर को हैंड ओवर करेगा. स्टोर कीपर को जैसे रिक्विजिशन रिसीव होगी, वो स्टोर कीपर चेक करेगा उसकी करेक्टनेस और अथोराइजेशन कि क्या जो के अंदर क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, जो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन लिखी है, वो क्या हमारे प्रोडक्ट से मैच है, और क्या किसी अथोराइज बंदे ने, ऐसा तो नहीं किसी लेबर ने बोला भाई ये मैं सिर्फ मटेरियल दे दें, नहीं, किसी अथोराइज डिपार्टमेंट हेड ने, किसी अथोराइज बंदे ने, किसी अथोराइज एम्प्लॉय ने आपको उस रिक्विजिशन को ऑथेंटिकेट किया है कि आप ये स्टॉक इशू करें. इफ सेटिस्फैक्टरी, अगर वो अथोराइजेशन से सेटिस्फाइड है, द इशू विल बी मेड एंड इंटर द डिटेल इन बिन कार्ड. अगर वो सेटिस्फाई है तो वो बिन कार्ड से इशू करेगा कि बिन कार्ड से वो स्टॉक को माइनस करेगा. देन फॉरवर्ड द स्टोर रिक्विजिशन टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. जैसे ही आपने बिन कार्ड पे अपने स्टॉक को कम किया और वो रिक्विजिशन जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉर अकाउंटिंग पर्पस इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग को जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते थे, वो फॉरवर्ड करेंगे स्टोर रिक्विजिशन टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी पूरी अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे. When the accounts department receive the store requisition, it will price each of the item list on it by appropriate pricing method. अब जैसे ही उसके पास रिक्विजिशन स्टोर से आई, तो वो अकाउंटेंट उसकी प्राइस को आइडेंटिफाई करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. देन amount of material issued is charged in the appropriate job or overhead account and stock values are reduced. जब अकाउंटेंट उसकी प्राइस किसी मेथड के बेहाफ पे आइडेंटिफाई कर लेगा, तो उसको मटेरियल इशू मींस अब रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस, चाहे वो अप्रोप्रिएट जॉब है या ओवरहेड है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एक जनरल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है,
वो आइडेंटिफाई करके उस स्टॉक के वैल्यू को रिड्यूस कर लेंगे। जो इन्वेंट्री होगी उसको रॉ स्टोर से रिड्यूस करके वर्क इन प्रोसेस के अंदर, अब ये स्टॉक जो है स्टोर के अंदर नहीं है, अब इसके ऊपर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस, तो वो उसके अंदर काम जो है वो प्रोसेस में है। अब उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। जब स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट को देगा, तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर रिसीव करेगा, परचेज ऑर्डर इशू करेगा। परचेज ऑर्डर इशू करने के बाद यकीनन सप्लायर आपके पास डिलीवर करेगा, तो आप स्टॉक को रिसीव करेंगे। जैसे ही स्टॉक को रिसीव करेंगे तो आपके पास रिसीव, अगर सेटिस्फाइड है तो आप उसको स्टोर में रिकॉर्ड करेंगे और उसके ऊपर प्रॉपर स्टॉक टेकिंग करेंगे। इन्वेंट्री क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्या किस कलर की है, किस साइज का है, ए टू जेड सब स्टॉक टेकिंग के हिसाब से उसमें टेक करेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है। जब स्टोर के बाद अब फैक्ट्री के अंदर रिक्वेजिशन आई तो फैक्ट्री को वो प्रोडक्ट इशू कर देगा। आई होप this will helpful for you. If you have any question, any confusion, you can write in comments. Don't forget to like and follow the channel. Thank you.